अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिपिड मेटाबॉलिक डिजीज़ का। सेकंड चैप्टर में पहले चैप्टर में आपने पढ़े हैं कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की कौन सी डिजीज़ हैं और जो लिपिड स्टोरेज डिजीज़ कौन सी हैं। आज हमने करना है कि जो डिजीज़ होती हैं उसकी वजह से लिपोप्रोटीन की वजह से वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जो सेकंड हमारा चैप्टर है वो चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, लिपोप्रोटीन डिजीज़। हालांकि ये डिजीज़ तो हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, तो थोड़ी बहुत डिटेल इसमें भी आएगी। उसमें हमने प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस नहीं किया था, इसमें ये भी आएंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो इसमें क्लिनिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज़ है वो है हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, यानी कि प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा हो जाए। फ्रेडरिक्सन ने जो है 1967 के अंदर प्रपोज किया 5 टाइप बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। ये जो फ्रेडरिक्सन ने जो आपको बताया कि लिपोप्रोटीन की जो टाइप्स हैं वो 5 होती हैं। तो टाइप 1 और एपोलिपोप्रोटीनेमिया की जो है 5 टाइप्स होती हैं वो भी इसी ने बताया। तो टाइप 1 में क्या है, जिसको हम फेमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी कहते हैं। इसमें जो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन अगर हो जाए तो बड़ी खतरनाक होती है। रेयर डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। इसमें जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो हाई हो जाता है, काइलोमाइक्रोन का लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको प्री बीटा लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है। अल्फा लिपोप्रोटीन जो कि एचडीएल के अंदर होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन जिसको कहते हैं हम, और बीटा लिपोप्रोटीन जिसको एलडीएल कहते हैं, ये डिक्रीज हो जाती हैं। तो कोई चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, कोई चीज़ें डिक्रीज हो जाती हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है, ये इसका जो अलील है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी कि अगर ये ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिजीज होनी है तो मदर और फादर दोनों से अलील जाना चाहिए। एंजाइम डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, इसमें एब्डोमेन में पेन आता है, रिकरेंट पेन होता है, तो बार 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 पेन होना है। इसके अलावा रप्टिव जेंथोमास हो सकती है। रप्टिव जेंथोमास क्या होती है, काजेज स्मॉल हार्मलेस बम्प्स आल्सो नोन एज रप्टिव जेंथोमास ऑन द स्किन। वो किसके होते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड के होते हैं। हेपेटोमेगाली, लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। लैब डायग्नोसिस में क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन टेस्ट। उधर जो हमने लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सिर्फ उसका पढ़ा था साइंस एंड सिम्टम्स, इधर हम टेस्ट भी करेंगे और उसकी मैनेजमेंट किस तरह होती है वो भी करेंगे। तो वो भी लेक्चर, उसमें ज़्यादा डिटेल है, इसमें हर चीज़ आ जाती है। If serum of suspected patient is taken in a narrow small tube and kept in refrigerator temperature for 24 hours undisturbed, a clean zone of chylomicron is seen to float on the top and make distant separate layer। अगर आप अपना सैंपल लें पेशेंट्स का जिसको लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी है, उस सैंपल को लेके आप ट्यूब के अंदर डाल के उसको स्टोर करेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर 24 घंटे के लिए, तो जो वाइट ऊपर लेयर बनेगी वो काइलोमाइक्रोन की, वो इंडिकेट करेगी कि लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। मैनेजमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैट इनटेक, आप फैटी डाइट छोड़ देंगे, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड लेना छोड़ देंगे जो कि मिल्क के अंदर होते हैं, तो फिर इसे आपको रिलीफ मिल सकता है। आगे है हमारे पास टाइप 2, जिसको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। इसमें आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, कोलेस्ट्रोलीमिया मीन कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन डिसऑर्डर है।
characterized by increased total cholesterol and HDL. ठीक है, may be high triglyceride and very low density lipoprotein. इसकी इनहेरिटेंस देखिए तो ऑटोसोमल डोमिनेट, यानी कि एक भी अगर अलील चला गया तो डिजीज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 आउट ऑफ 500 बर्थ, विच मीन्स 0.2%। मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या होता है, नो एंजाइम डेफिशिएंसी बट डिफेक्ट ऑफ एलडीएल रिसेप्टर। अगर एलडीएल रिसेप्टर सही तरह से काम नहीं करेंगे, ये आगे भी डिटेल इसकी आएगी, अगर एलडीएल रिसेप्टर अच्छी तरह काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है एलडीएल जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर एलडीएल डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो काज करेगा कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल का ब्लड के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो जाएंगी, ये आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और टिश्यू हार्ड हो जाता है और डेथ हो जाती है। इसके अलावा कार्नियल आर्कस, कार्नियल आर्कस क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक रिंग्स होती हैं आपके रेटिना के साथ। ठीक है, तो ऑल ग्रोथ्स में ये बनती हैं, इसको हम कार्नियल आर्चेस कहते हैं। ट्यूबरस ज़ैंथोमास, यानी कि जो आपकी स्किन है उसके ऊपर आपको कोलेस्ट्रॉल की लेयर नज़र आएगी येलो कलर की। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट डिक्रीज इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये बचा सकती है आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया से। आप हाई पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेंगे, यानी कि पुफा लेंगे, तो एचडीएल का लेवल इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा पुफा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, हिंडर करते हैं उसकी जो है ज़्यादा प्रोडक्शन को। इसके अलावा ड्रग्स लाइक स्टेटन जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को रिडक्टेज को जाके ब्लॉक करती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का एंजाइम है। ठीक है, तो ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। और क्यों ये डिजीज़ होती है, ये एलडीएल रिसेप्टर के खराब होने की वजह से होती है। ठीक है, और इसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो जाती हैं, कार्नियल आर्कस हो जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या गया है, इसको डायग्नोस करना है तो आप ब्लड का ट्राइग्लिसराइड और सॉरी कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक कर लें, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, और साथ में एलडीएल रिसेप्टर जो है एलडीएल की कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे, एलडीएल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये एलडीएल है, नॉट एचडीएल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एच की बजाय आपने एल लिख देना है। ठीक है, एच की बजाय एलडीएल, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, ये गलती से एचडीएल लिखा गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। टाइप 3 में क्या होता है, जिसको फेमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनेमिया कहते हैं। ठीक है, ये टाइप 3 है, ये जो लिपोप्रोटीन की टाइप 3 है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, फेमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनेमिया। ब्रॉड बीटा डिजीज है, रेमनेंट रिमूवल डिजीज भी कहते हैं इसको, करेक्टराइज बाय इंक्रीज एलडीएल और एंड वीएलडीएल। ठीक है, इसमें भी हमने देखा है कि एलडीएल का लेवल, ये एचडीएल नहीं ये एलडीएल है। ठीक है, एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है, इसमें भी एलडीएल का और वीएलडीएल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर एलडीएल का लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा हो गई होगा। ठीक है, और अगर वीएलडीएल का लेवल भी बढ़ गया तो इसका मतलब है ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी हाई होगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी बढ़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं फेमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी कि एक भी लील चला गया तो 1 आउट ऑफ 5000 बर्थ में होती है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है कि इसमें एपो ई और एपो बी का लेवल, जो एपो प्रोटीन बी है और एपो प्रोटीन ई है, इसका लेवल बढ़ जाता है। Conversion of VLDL to IDL and its degradation without conversion of LDL
डिफेक्ट इन रेमनेंट मेटाबॉलिज्म, ये जो रेमनेंट होते हैं लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, उसके अंदर ये डिसफंक्शन हो जाता है क्योंकि इसमें एफओई और एफओबी ज़्यादा होते हैं। तो वीएलडीएल डायरेक्टली आईडीएल में चेंज हो जाती है और एलडीएल जो है वो इमेच्योर होते हैं, लेकिन एलडीएल का लेवल भी इंक्रीज कर जाता है इसमें। तो टाइप 1 में आपने क्या पढ़ा है, आपका जो ऑटोसोमल लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। टाइप 2 में क्या हमने क्या पढ़ा है कि इसमें जो है एलडीएल रिसेप्टर जो है वो सही काम नहीं करते, जिसकी वजह से एलडीएल, ये एचडीएल एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और टाइप 3 में क्या होता है, फेमिलियर डिस बीटा लिपोप्रोटीमिया, इसमें दो प्रोटीन एपोई और एपो बी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या है, पाल्मर ज़ैंथोमास। ये पाल्मर ज़ैंथोमास क्या होता है, इज ए क्लिनिकल कैरेक्टराइज बाय येलोइश फ्लैक, येलो कलर के फ्लैक बन जाते हैं स्किन के ऊपर, एंड इन्वॉल्व द पाम एंड फ्लेक्सुरल सर्फेसेज ऑफ द फिंगर्स, ये फिंगर और पाम के बन जाते हैं। हाई इंसिडेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप, वेट को रिड्यूस करें, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल डाइट, गिव्स पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूहा का मतलब होता है एंड ड्रग्स, पूफा ड्रग्स, स्टेटिन ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिट करती हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। पूफा क्या होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, कोलेस्ट्रॉल की जो है क्वांटिटी को ब्लड में कम करते हैं। जो टाइप 5 है हमारे पास, ठीक है, जिसको फेमिलियर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया भी कहते हैं या ट्राइग्लिसराइडीमिया, ठीक है। तो इसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो जाती है वीएलडीएल की और एफओसी2 की। ठीक है, वीएलडीएल और एफओसी2 की ओवर प्रोडक्शन होती है, तो इसमें ट्राइग्लिसराइड और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल अब नॉर्मल तक लेवल पहुंच जाता है। कोलेस्ट्रॉल में भी नॉर्मल और इंक्रीज डिक्रीज एचडीएल एंड एलडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन और बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन, इनका लेवल कम हो जाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी कि अगर एक भी लील है तो ये डिजीज होगी। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड एफओसी2 जो कि इस पर लिपोप्रोटीन का आम जरूर होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी एंड ओबेसिटी। मैनेजमेंट क्या है, रिड्यूस करें वेट को, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स लेंगे, जिसमें लिपोप्रोटीन का लेवल कम हो जाए। कौन सी लिपोप्रोटीन, एफओसी2 का। जो हमारी टाइप 5 है लास्ट वाली, जिसको हम कंबाइंड हाइपर लिपिडेमिया कहते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन एचडीएल और एलडीएल का लेवल कम हो जाता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आपने पढ़ा है कि पहली जो है वो रिसेसिव है, बकाया 4 जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, याद करने में आसानी हो जाएगी। Secondary to other causes manifested only in adulthood, children में ये नहीं होती। xanthomas यानी कि स्किन के ऊपर येलो स्पॉट आ जाती हैं। अब नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस एंड ओबेसिटी, यानी कि जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप 5 कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, तो जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, ठीक है, उनको ये कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया वाली डिजीज होती है। इसका मैनेजमेंट क्या है, रिड्यूस रिडक्शन ऑफ वेट, हाई पुफा इनटेक एंड हाइपोलिपिडेमिया, यानी कि प्रोटीन वाली डाइट जिसमें लिपिड कम हो और वो वाली डाइट आपने लेनी है। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाली, यानी कि लिपिड की सिंथेसिस को रोकने वाली ड्रग्स आपने लेनी है।
आखिर में हमारे पास एक और छोटी सी डिजीज़ है जिसको हम वॉल्मेंस डिजीज़ कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉल एस्टर स्टोरेज डिजीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वॉल्मेन डिजीज़ में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम जो कि लाइसोसोम के अंदर होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। Such deficiency in cells of fibroblasts have been demonstrated। ये लाइसोसोम के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज यानी कि जिसको कोलेस्ट्रॉल है एस्ट्रेज एंजाइम भी कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसमें ये कोलेस्ट्रॉल जो एस्टर हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। तो उसको हम वॉल्मेंस डिजीज कहते हैं। हमारी जो टाइप बी है हाइपो लिपोप्रोटीनेमिया, इसको यानी कि प्रोटीन का लेवल कम हो जाना, इसको बीटा लिपोप्रोटीनेमिया भी कहते हैं, ये बीटा लिपोप्रोटीनेमिया, ठीक है। ये एक ही है मोस्टली जो प्रोमिनेंट है जिसमें लिपोप्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। Characterized by the decreased plasma cholesterol due to the absence of LDL, low triglyceride, no chylomicron and VLDL formed। क्लिनिकल फीचर क्या है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से मील अब्जॉर्प्शन होती है, मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन होती है, कैंथोसिस हो जाती है। कैंथोसिस क्या होता है? A disorder of red cells in which the cell surfaces show multiple spine like projection, यानी कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर से हल्के स्पाइन्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको हम अकेंथोसाइटोसिस कहते हैं, अकेंथोसाइटोसिस। तो ये जो लिपोप्रोटीनेमिया है, बीटा लिपोप्रोटीनेमिया, इसमें एलडीएल खत्म बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता है। तो इसकी वजूहत क्या होती हैं? लिपोप्रोटीन की कमी होती है। तो इसमें क्या होती है, इसकी वजूहत क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? मेल अब्जॉर्प्शन यानी कि फैटी एसिड और मोनोसैलिसैकेराइड अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन है, कैंथोसाइटोसिस है, और मेटाबॉलिक डिफेक्ट में देखें तो डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एपो बी प्रोटीन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एलडीएल का, लीडिंग टू द ग्रोथ डेफिशिएंसी ऑफ एपो बी रिजल्टिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ लिपोप्रोटीन कंटेनिंग एपो बी, मेनली काइलोमाइग्रॉन, VLDL, LDL, इनके अंदर बी जो प्रोटीन है इम्पोर्टेंट होती है, B100 वगैरह, वो अगर डेफिशिएंट है तो काइलोमाइग्रॉन भी फंक्शन नहीं करेंगे, VLD और LDL भी, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। दूसरी जो इसमें आपका लेवल कम हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड का, उसको में फीमिलियर अल्फा लिपोप्रोटीन डेफिशिएंसी। ये जो अल्फा प्रोटीन है ये ज़्यादातर HDL के अंदर होती है, आल्सो कॉल्ड टिंजियर डिजीज, और ये टिंजियर डिजीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ HDL, ठीक है, यानी कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इन होमोजाइगस पेशेंट प्लाज्मा HDL में भी नियरली कम्प्लीटली एब्सेंट। इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या है? रिडक्शन इन एपो ए एंड एपो A2, यानी कि दोनों ए अल्फा 1 और जिसको A1 और A2 भी कहते हैं वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, leading to accumulation of cholesterol ester in different tissue। clinical feature increase risk of coronary artery disease, यहाँ cardiovascular disease, ठीक है, इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल उसका बढ़ जाता है। HDL कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड से टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ऑल दीज डिजीजेज कैन बी डायग्नोज प्रीनेटली बाय, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही आप कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लेके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग कर सकते हैं, यानी कि कोरियोनिक विलाई से सैंपल लेके चेक कर सकते हैं कि क्या कौन सी इसके अंदर जीन जो है वो डिफेक्टिव है। अल्ट्रा सोनोग्राफी कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे की फीटस के ब्लड लेके सैम्पलिंग कर सकते हैं।
मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग करके ये जीन लेवल पे स्टडी कर सकते हैं सीक्वेंसिंग करके। ठीक है, ये आप वेस्ट को चेक कर सकते हैं कि फेट इसमें कितनी कंटेंट है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये है आपके पास लिपोप्रोटीन के चैप्टर 2। आगे हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने हाइपर लिपोप्रोटीनेमी पढ़िया है। तो इसमें पहली डिजीज है हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया। इसमें लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। दूसरी डिजीज है हमारे पास फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एलडीएल रिसेप्टर है वो फंक्शन नहीं करता, तो ये एलडीएल का लेवल और टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ये एलडीएल है, ये गलती से एचडीएल लिखा गया। तो इसके अलावा आगे हमारे पास टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है, एपोई और एपोबी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। टाइप 4 में हमने क्या पढ़ा है, ये सारी डोमिनेंट है पहली को छोड़ के। ठीक है। तो जो टाइप 4 है हमारी, जिसको फेमिलियर हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया भी कहते हैं, इसमें ओवर प्रोडक्शन होती है वीएलडीएल की और एपोसी2 की। टाइप 5 में पढ़ा है हमने, ये जो है टाइप 5, ये इसमें ये किस वजह से होती है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हमने बड़ी डिटेल में उसका लेक्चर भी मेरा यूट्यूब पे है, उसको देख सकते हैं, उसकी वजह से ये होती है। वोल्मैन डिजीज में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो एस्ट्रेज एंजाइम है जो कि लाइसोम के अंदर होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है या वो डिसफंक्शन होता है, तो उसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है। आगे कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, वो एक ए बीटा लिपोप्रोटीनेमिया है, जिसमें क्या होता है, मेल अब्जॉर्प्शन होती है, मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन होती है। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एपो-बी100 और एपो-बी दूसरी प्रोटीन जो होती हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से एलडीएल नहीं बनता। एलडीएल नहीं बनता, साथ में काइलोमैग्रॉन और वीएलडीएल की लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसके अलावा हमने अल्फा लिपोप्रोटीन डेफिशिएंसी पढ़ी है। अल्फा में क्या होगा, एचडीएल, क्योंकि अल्फा जो है वो प्रोटीन, जिसको A1 और A2 भी कहते हैं, ये एचडीएल का मेन पार्ट होता है। तो अगर वो नहीं होगी तो एचडीएल कम बनेगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होने के चांसेस ज़्यादा है। आगे एंड के ऊपर किस तरह कर सकते हैं, हमें एमनियोसेंसिस के जरिए कर सकते हैं, क्रोनिक विलेक सैंपल ले सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं, मैटरनल ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं। तो ये है आपके लिपोप्रोटीन की डिजीजेस 5 और 2 7 डिजीजेस हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मज़ीद इसकी जो लिपिड मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं उसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।